हेलो, माय नेम इज़ इज़र इकबाल। आज का जो लेक्चर है वो है इस क्वेश्चन पे कि हाउ इज़ द वेदर, मौसम किस तरह है, मौसम कैसा है। तो इससे पहले जिस तरह मैं कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले उसके टर्म्स दे रहा हूँ, उसके टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। और टर्मिनोलॉजी इसलिए अहम है कि किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करते हो तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए वो अल्फाज जो उसके साथ रिलेटेड हो, जिनके इस्तेमाल करके आप उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, आपको वो जो फ्लुएंसी होते हैं वो आपके पास मौजूद हो कि आप फ्लुएंसी के साथ बात कर सके। उसके लिए टर्म्स की ज़रूरत होती है। सपोज़ मैं हम मौसम पे बात करते हैं लेकिन मौसम के साथ जो रिलेटेड अल्फाज होते हैं वो हमारे जहन में नहीं होते या हमें याद नहीं है, तो फिर हम मौसम पे बात नहीं कर सकते। इससे पहले इसलिए मैं आज लिखता हूँ टर्म्स ऑफ वेदर, टर्म्स, या मैं टर्मिनोलॉजी का लफ्ज़ भी अक्सर लेक्चर में इस्तेमाल करता हूँ। टर्मिनोलॉजी का मतलब है इस्तिलाह या टर्म्स जो वेदर के साथ रिलेटेड है। सपोज़ वेदर के साथ रिलेटेड जो अल्फाज है वो ये है कि मौसम विंडी है। विंडी का मतलब है हवादार, प्लेजेंट है, खुशगवार, हॉट है गर्म, वार्म है, वार्म भी गर्म को कहते हैं वार्म, कोल्ड है, या स्टॉमी है। स्टॉमी भी स्टॉम से निकला हुआ है, स्टॉमी यानी तूफ़ान वाला है, यानी मौसम ख़राब है जिसको आप कह सकते हैं। और आप इसके जगह बेड वेदर भी कह सकते हैं, बेड वेदर। रेनी, RAINY, रेनी, जिसमें बारिश हो, द वेदर इज़ रेनी। एंड संदर्शन, थंडरसम का मतलब होता है जिसमें लाइटिंग हो, वो भी आप कह सकते हैं कि मौसम ख़राब है। थंडर है, उसमें लाइटिंग है, विंडी है, ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर उसे आप एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हो कि थंडरसम, यानी मौसम थंडरसम है, थंडर से निकला हुआ है ये लफ्ज़। और रेनी भी लिख दिया है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जिस तरह इसके अलावा है क्लाउडी या सनी। तो ये अल्फाज जो टर्म्स है रिलेटेड है वेदर के साथ, यानी आप इन अल्फाज के इस्तेमाल करके कोई भी मौसम, कोई भी वेदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वेदर इज़ विंडी, हवादार है, प्लेजेंट, खुशगवार है, हॉट गर्म है, वार्म भी वो गर्म है जिसमें गर्मी हो, तो कोल्ड ठंडा है, सनी, सनी मीन चमकदार है जिसमें सूरज निकली हुई हो, और स्टॉमी तूफ़ान वाला है यानी उसमें तूफ़ान है। बेड वेदर ख़राब मौसम है। ख़राब मौसम कौन सा हो सकता है जिसमें तूफ़ान हो, विंडी हो, हवा हो, थंडर हो, लाइटिंग हो, वगैरह वगैरह। रेनी है जिसमें बारिश हो रही हो, उसकी जगह आप शॉवर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड थंडरसम, थंडरसम मीन थंडर वाला है, वो भी बेड वेदर की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लाउडी, क्लाउडी मीन अबर आलूदा है, जो बादल छाई हुई है आसमान पे। तो हाउ इज़ द वेदर, तो इन अल्फाज में से कोई भी अल्फाज वेदर के साथ जो मुनासिबत से मौका महल की मुनासिबत से जो अल्फाज फिट है उसके इस्तेमाल करके आप वेदर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाउ इज़ द वेदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई टुडे। द वेदर इज़ हॉट एंड ड्राई टुडे, आज का मौसम गर्म है, एंड ड्राई और खुश्क है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मौसम में बारिश है और हवादार भी है तो हम बोलेंगे द वेदर इज़ रेनी, रेनी एंड विंडी। हवा भी चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो उसके लिए हमने बोलना है द वेदर इज़ रेनी एंड विंडी टुडे। यस,
इसके अलावा अगर कोई आपसे पूछ ले कि कल, पिछली जो कल है, यस्टरडे, मौसम किस तरह था, हाउ वाज द वेदर यस्टरडे, कल मौसम किस तरह था। तो सिर्फ वाज का डिफरेंट आया, आपने पास्ट टेंस में फिर बतानी है, बाकी ये अल्फाज इस्तेमाल करके कल के मौसम भी आप बता सकते हैं। एग्जाम्पल, द वेदर वाज क्लाउडी एंड वार्म yesterday। द वेदर, मौसम वास था, क्लाउडी, अबर आलूद था, यानी बादल छाई हुई थी आसमान पे, एंड वार्म और गर्म भी था, यस्टरडे, कल मौसम क्लाउडी अबर आलूद भी था और गर्म भी था। सिर्फ वास का डिफरेंस आया, बाकी कल के मौसम भी इस तरह आप बता सकते हैं। अगर आपने ये कह दिया इन पिकरे में मैंने 2 क्लाउडी और वार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप सिर्फ एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो वेदर को एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वेदर वाज द प्लेजेंट, खुशगवार था, यस्टरडे। द वेदर वाज प्लेजेंट यस्टरडे, यानी कल का मौसम खुशगवार था। तो इसके अलावा अगर आपने टेम्परेचर बतानी है, अच्छा, वेदर हम टेम्परेचर में भी बता सकते हैं। यानी कोई टेम्परेचर आप बता दें कि सपोज़ मैं कहूँ कि द टुडे टेम्परेचर इज़ 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब है कि द वेदर इज़ हॉट, मौसम गर्म है। ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है कि मौसम गर्म है, गर्मी ज़्यादा है। टेम्परेचर जब कम हो तो इसका मतलब है कि कोल्ड है या प्लेजेंट है वेदर, मुतदिल मौसम है या मुतदिल टेम्परेचर है, या टेम्परेचर अगर कम है तो उसका मतलब है कि सर्दी ज़्यादा है। तो टेम्परेचर में भी हम वेदर का ज़िक्र कर सकते हैं, बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सवात का हम मिसाल लेते हैं, सवात, और दूसरा है पेशावर, और तीसरा है कोहाट। इन 3 शहरों में फॉर एग्ज़ाम्पल सवात में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोहाट में फॉर एग्ज़ाम्पल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये डिग्री सेंटीग्रेड से भी हम वेदर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर किस तरह है, हाउ इज़ द वेदर। तो हियर Swat is 10 degrees centigrade, which means that in Swat the weather is cold, or you can say the weather is pleasant। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि कम गर्मी है, यानी मौसम खुशगवार है या सर्द है। यस, एंड पेशावर में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि गर्मी ज़्यादा है, मौसम वार्म है, और उसके साथ हम ड्राई या वार्म या हॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, एंड इसके बाद है क्वाट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, मौसम मुतदिल हो सकता है। तो उसके लिए हमने इस्तेमाल करने हैं प्लेजेंट, द वेदर इज़ प्लेजेंट इन कोहाट। तो ये अगर हम लिखते हैं द temperature in Swat is 10 degree centigrade। The temperature in Swat is 10 degree centigrade। Swat में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम दूसरी जो अल्फाज है उसमें इस तरह दोहरा सकते हैं, The weather in Swat is कोल्ड। द वेदर इन स्वात इज़ कोल्ड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कोल्ड है, यानी टेम्परेचर कम हो तो उसका मतलब है कि कोल्ड है वेदर। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो गर्मी है, दरमियानी हो, मुतदिल हो, मीडियम साइज़ का टेम्परेचर हो तो उसका मतलब है कि प्लेजेंट है वेदर।
तो इस हिसाब से भी हम टेम्परेचर से भी हम वेदर का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वेदर किस तरह है। अगर कोई मैप है या जिस तरह फोरकास्टर है टीवी पर आते हैं तो वो वेदर टेम्परेचर में बताते हैं। यस, द टेम्परेचर इन सवात इज़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन पेशावर इज़ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर इन कोहाट इज़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर बताते हुए हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेदर पेशावर में, सवात में, कोहाट में किस तरह है। तो उस हिसाब से हमने उसको ट्रांसलेट करने हैं। द वेदर इज़ प्लेजेंट या देयर इज़ कोल्ड, द वेदर इज़ कोल्ड इन सवात क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। द वेदर इज़ हॉट इन पेशावर क्योंकि वहाँ पे 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। और तीसरा जो है सिटी कोहाट में मौसम खुशगवार है क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि मौसम में ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो प्लेजेंट हो गया। द वेदर इन कोहाट इज़ प्लेजेंट। तो इस तरीके से भी हम टेम्परेचर से भी हम वेदर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे आपको ढेर सारों इंग्लिश के वो वीडियो जो बहुत ज़्यादा अहम है, वो डेली इंग्लिश जिनका सीखना हमारे लिए बहुत बेहद ज़रूरी है। वो सारी वीडियो इंशाल्लाह आपको इसमें मिलेंगे। और बेल आइकन लाजमन दबाएं ताकि और वीडियो जो हमारे हम बनाते हैं आपके लिए वो आपको बर वक्त मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।